Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are starting this video with section 152. Section 152 talks about nuisance. तो जब भी हम न्यूसेंस रिलेटेड बात करते हैं तो हम देखते हैं ये हम सेक्शन 152 से शुरू कर रहे हैं। सेक्शन 152 में हम बात कर एक सेकेंड सेक्शन 152 में हम बात करते हैं कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अब यहाँ पर जो भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए, वहाँ से उसको हटाने के लिए हम एक ऑर्डर देते हैं जो कि कंडीशनल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट है जो वो रिमूव करने के लिए बोलता है वो डेंजरस और न्यूसेंस जो कि अफेक्ट कर रहा है पब्लिक को। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसको हटा दिया जाए, उसके लिए मजिस्ट्रेट वहाँ पर ऑर्डर करते हैं। जब हमने यहाँ पर एक टर्म देखा कि यहाँ पर हम एक टर्म देख रहे हैं न्यूसेंस। अब बात करते हैं हम न्यूसेंस होता क्या है। देखिए, न्यूसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस और एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। तो देखिए, प्राइवेट न्यूसेंस वो है जहाँ पर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या फिर स्मॉल ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है और उसको अफेक्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, स्मोक फ्रॉम अ नेबर्स फैक्ट्री अफेक्टिंग वन हाउस। मान लीजिए ये एक घर है, यहाँ पर एक फैक्ट्री है और ये जो फैक्ट्री से स्मोक आ रही है केवल इस घर को टारगेट कर रही है, इस घर को परेशान कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइवेट। वहीं पर अगर हम पब्लिक न्यूसेंस के बारे में देखें तो ये अफेक्ट करती है कम्युनिटी को और पब्लिक एट लार्ज को। तो जितन अगर वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है तो हम समझेंगे कि पब्लिक है, अगर कम लोगों को कर रही है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं, रोड ब्लॉकेज। अगर ये एक सड़क जा रही है, रोड है, ठीक है, अब इसको किसी भी प्रकार से किसी ने ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये पूरी जितनी भी जनता यहाँ से निकलेगी उसको ये परेशान करेगी। तो ये क्या है, ये पब्लिक न्यूसेंस है। वहीं पर कोई डेंजरस बिल्डिंग हो गई, कोई टॉक्सिक फैक्ट्री हो गई जिससे पॉल्यूशन निकल रहा है और आम जनता उससे अफेक्ट हो रही है। सो ये क्या है, ये पब्लिक न्यूसेंस है। अब इसकी रेमेडी कहाँ है, क्रिमिनल लॉ में है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में है। जो भी उस पर्टिकुलर सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उसको ट्रीट कर सकता है और क्रिमिनल लॉ में हम उसके लिए जा सकते हैं। अब बात की जाती है ये जो पब्लिक न्यूसेंस होता है ये किस लीगल प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो ये एक मैगजिम है जो कि ये वाली मैगजिम है, साइक इटर टूओ और एलिनियम नॉन लेडिस। इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं हो। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको उस तरीके से यूज़ करनी चाहिए कि ये किसी और व्यक्ति को हार्म ना करे। ठीक है, आपके पास राइट है, आप अपनी प्रॉपर्टी को तो अच्छे से एंजॉय कर ही सकते हो, लेकिन आपका एंजॉयमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो किसी और को हार्म ना करे, किसी और को अफेक्ट ना करे। ठीक है, अब बात की जाती है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या है। तो पब्लिक न्यूसेंस ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि एंडेंजर करती है, मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, किसी के लिए डेंजरस हो सकती है, डिस्टर्ब करती है पब्लिक को जनरली। जो अभी हमने देखा था कि अगर किसी रोड को ब्लॉक कर दिया जाए तो आम जनता जो भी वहां से निकलेगी वो सब परेशान होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखो, ब्लॉकिंग पब्लिक रोड, डेंजरस बिल्डिंग अबाउट टू कोलैप्स। अगर कोई बिल्डिंग है वो कोलैप्स होने वाली है तो उससे वहाँ की जो जो भी जनता होगी वो हमेशा रिस्क में रहेगी कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अनसेफ वेल नियर अ रोड। तो अगर रोड के आसपास कोई कुआं है जो कि काफ़ी अनसेफ है लोगों के लिए तो वो भी हो सकता है। वाइल्ड डेंजरस एनिमल हो गए जो आसपास घूम रहे हैं, जैसे कि कभी कभार कोई एनिमल्स होते हैं जो आसपास आ जाएं और वो लोगों को नुकसान पहुंचाएं, तो वो हो सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये हमें रेमेडी देता है कि जितना जल्दी हो सके क्विक क्विक एक्शन उस पर लिया जा सके, उसके प्रिवेंट करने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ लॉज जो अदर दिए गए हैं वो क्या क्या हैं, देखो। सो पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो जैसे कि बीएनएस में दिया हुआ है सेक्शन 270 में। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन किया जाता है पब्लिक न्यूसेंस को। फिर 292 में हम पनिशमेंट बता रहे हैं कि पब्लिक न्यूसेंस के मामले में आप क्या पनिशमेंट देंगे। सिविल लॉज में अगर हम वहीं देखें तो 91 सीपीसी में इससे रिलेटेड प्रोविजन है। वहाँ पर सिविल सूट अलाउ किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो एनजीओज हैं वो फाइल कर सकते हैं केस स्टॉप करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को। वहीं पर बीएनएसएस में 152 से है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस बाय द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा और रिमूव करवाएगा उस पब्लिक न्यूसेंस को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है कहीं भी तो उस केस में उसके रिमूवल के लिए कौन ऑर्डर दे सकता है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं हु कैन पास द ऑर्डर, कौन ऑर्डर पास कर सकता है।
अब ऑर्डर पास करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ऑर्डर जब पास करेगा कोई भी मैजिस्ट्रेट तो वो किस सिचुएशन में करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसे पैसे कैसे पता चलेगा कि भाई कहीं भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, किस तरीके से जानकारी होगी। तो हम पहले वो वाली जो स्टोरी है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये पुलिस ऑफिसर है, इसको कहीं से भी कोई रिपोर्ट मिलती है या फिर इंफॉर्मेशन मिलती है। पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिली है और रिपोर्ट मिली है। अब ये रिपोर्ट करेगा जा करके मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट मतलब कि एम यहाँ पर देखेगा कि भाई इस केस में कोई भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहाँ पर वो मैजिस्ट्रेट जो होगा वो ऑर्डर कर सकता है फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अब बात की जाती है कि ये मैजिस्ट्रेट कौन मैजिस्ट्रेट है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट तो काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आता है। सो फर्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये तीन प्रकार के हो गए हमारे मैजिस्ट्रेट्स। अब बात की जाती है जहां हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में बोल रहे थे। ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो होगा जिसको कि स्पेशली एम्पावर किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट कह देता है कि ये जो भी पब्लिक न्यूसेंस के केसेस आएंगे, आप होगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो फॉर द रिमूवल ऑफ दैम। सो अभी जैसा कि हमने देखा कि मजिस्ट्रेट को कैसे जानकारी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या है, हाउ मजिस्ट्रेट गेट इन्फॉर्मेशन। मजिस्ट्रेट को कैसे जानकारी होगी, तो मजिस्ट्रेट के पास कोई पुलिस रिपोर्ट आएगी। पुलिस को सबसे पहले जानकारी होती है किसी भी चीज़ की। तो जैसे ही पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी, पुलिस उसको रिपोर्ट करेगा मजिस्ट्रेट को, या फिर कोई अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को मिले कहीं से भी, या फिर उसके सामने ऐसे एविडेंस आए जिससे ये नेसेसरी हो जाए उसको डिसाइड करना कि वहाँ पर अभी अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है, अर्जेंट उस पर एक्ट नहीं किया गया तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन तीन प्रकार की चीज़ों से हम देख सकते हैं एज अ मजिस्ट्रेट कि वहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है और इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑर्डर की। व्हाट इज़ दिस कंडीशनल ऑर्डर। देखिए, अभी जब हमने सेक्शन 152 की हेडिंग पढ़ी थी तो हमने देखा था कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा। तो ये कंडीशनल ऑर्डर किस प्रकार से, कैसे, क्या, अब इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो मजिस्ट्रेट को जैसी जानकारी मिलेगी, मजिस्ट्रेट इशू करेगा एक कंडीशनल ऑर्डर। इसका क्या मतलब है अभी, इसका मतलब है जो भी व्यक्ति न्यूसेंस वहाँ पर कॉज कर रहा है, या तो फिर वो उसे रिमूव कर दे, या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो और वही वो आकर के बताए कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर है उसको रिमूव करने के लिए क्यों नहीं पास किया जाना चाहिए, क्यों नहीं इन्फोर्स किया जाना चाहिए। और ये वाला जो ऑप्शन है ये हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर उसको फेयर अपॉर्चुनिटी देनी है कि भाई आप भी अपना पक्ष आकर के रखो, हम वहाँ पर आपको भी सुनेंगे। अब यहाँ पर कई प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस कवर किए गए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। सो यहाँ पर आता है क्लॉज ए। मान लीजिए कोई रास्ता है, ठीक है, कोई रिवर है, कोई पब्लिक कैनाल है, इन सभी जगहों पर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई ऐसा न्यूसेंस है जिसको कि रिमूव किया जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। और वो जो रास्ता है, वो जो रिवर है, वो जो चैनल है, वो रोज़ के रोज़ पब्लिक के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही मजिस्ट्रेट को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मजिस्ट्रेट वहाँ पर ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसको रिमूव कर दिया जाए, जो भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसको, और जो भी रोड थी उसको एक्सेसिबल बनाया जाए, उस रास्ते को एक्सेसिबल बनाया जाए, उस रिवर को एक्सेसिबल बनाया जाए, उस चैनल को एक्सेसिबल बनाया जाए फॉर द जनरल पब्लिक। इसके बाद आता है क्लॉज बी। इसमें हम देखते हैं कोई भी ऐसा ट्रेड या बिजनेस किया जा रहा है जो ट्रेड या बिजनेस इस प्रकार का है, वो जो ट्रेड और बिजनेस है वो इस प्रकार का है कि वो पब्लिक हेल्थ को और पब्लिक की फिजिकल कंफर्ट को, इन दोनों को अफेक्ट कर रहा है। वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि उस ट्रेड और बिजनेस को जल्दी से जल्दी या तो फिर प्रोहिबिट किया जाए या फिर उसे रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट और स्टॉप, स्टॉप मतलब प्रोहिबिट। इसी के साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है कि उस पर्टिकुलर जगह पर उस ट्रेड या बिजनेस की वजह से ऐसी कोई गुड्स को, ऐसी कोई चीज़ों को इस प्रकार से रखा जा रहा है कि वो वहाँ पर कॉज कर रहे हैं डिस्कम्फर्ट फॉर द पब्लिक, सो वो जो गुड्स हैं और वो जो चीज़ें हैं उनको वहाँ से
रिमूव करवाना चाहिए। इसका हम देख सकते हैं, देखिए, टॉक्सिक केमिकल फैक्ट्री नियर बाय हाउसेस, गार्बेज डंपिंग कॉजिंग फाउल स्मेल। तो कहीं पर भी कचरा इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्मेली एरिया हो जाता है वो, सो उसको प्रोहिबिट करवाना चाहिए। ऐसे कोई भी चीज़ अगर हो रही है उसको, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर उसको रेगुलेट कर सकता है कि भाई आप इस अगर करना ही है तो इतने इतने टाइम पर करोगे और आपको इतनी इतनी सफाई रखनी है, ये सारे मेजर्स लेने हैं, ठीक है। या फिर बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि आप कर ही नहीं सकते हो। इसके बाद आता है क्लॉज सी, जिसमें हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई देखिए, या तो फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसा डिस्पोजल हो रहा है किसी भी ऐसे सब्सटेंस का, और इस कंस्ट्रक्शन से या इस डिस्पोजल की वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लेगेशन एक्सप्लोजन हो सकता है, रिस्क ऑफ फायर है, एक्सप्लोजन का रिस्क है, तो वहाँ पर हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसको स्टॉप करवा सकते हैं एज अ मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, स्टोरेज ऑफ फायरवर्क्स और पेट्रोल इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, कौन, लोग रहते हैं, ऐसी बिल्डिंग में अगर आप इन चीज़ों को स्टोर करके रखोगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट कह सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि भाई आप ये चीज़ करना बंद करो और रिमूव करवाओ ऐसी मटेरियल्स को उस जगह से। इसके बाद है क्लॉज डी, जिसमें हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर या फिर कोई भी ट्री इस प्रकार की कंडीशन में है कि वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी फॉल कर सकता है, ठीक है। या फिर वो जब भी गिरेगा तो वो इंजरी क्रिएट कर सकता है फॉर द नियर बाय पीपल, और इस वजह से कि उससे किसी को इंजरी हो सकती है या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसको वहाँ से रिमूव कर देना, उसको रिपेयर कर देना ज़रूरी है, या फिर उसको थोड़ा-सा सपोर्ट दे देना। तो इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ पर की जा सकती है, जो भी मजिस्ट्रेट वहाँ पर ऑर्डर कर देगा। क्या? रिमूवल, रिपेयर एंड सपोर्ट, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं क्लॉज़ ई में, इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या देखेगा कि कोई भी टैंक है, वेल है या एक्सकेवेशन है, जो कि ऐसा किया गया है कि वो ऐसे रास्ते पर है या ऐसे पब्लिक प्लेस पर है, जहाँ पर उसके आसपास फेंसिंग होनी चाहिए कि कोई भी अगर वहाँ से निकले तो उसको कोई इंजरी ना हो, उसके लिए कोई डेंजर अराइज़ ना हो, जो भी पब्लिक वहाँ से निकलेगी। तो ऐसी वेल्स, ऐसे पिट्स, ऐसे एक्सकेवेशन के लिए वहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि भाई उसके आसपास आप फेंसिंग करवाइए या फिर जो भी सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी हैं वो लीजिए। इससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो भी आसपास से निकलेंगे उन लोगों को। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लॉज एफ। यहाँ पर अगर कोई भी डेंजरस एनिमल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कोई भी वायलेंट डॉग है, तो वो अटैक कर रहा है लोगों को आसपास। अब वहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर डॉग को कन्फाइनमेंट में लो, उसको वहाँ से हटाओ और उसको हटाओ, ख़त्म करो। ये ज़रूरी है फॉर द पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मजिस्ट्रेट किस प्रकार के ऑर्डर्स दे सकते हैं। अब बात की जाती है, हमने देखा था कि ऑर्डर जो भी होगा वो कंडीशनल होगा। इसका मतलब क्या है? सो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर यहाँ पर दिया जा रहा है, पर्सन को दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले कि आप रिमूव कर दो उस न्यूसेंस को विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और अपीयर होकर के दूसरा जो ऑप्शन है, अपीयर होकर के मजिस्ट्रेट के सामने बताओ, शो कॉज करो कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको क्यों नहीं एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट करता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर पर, तो वो जो व्यक्ति जो चैलेंज करता है ऑर्डर को, हियरिंग कंडक्ट की जाएगी। वहाँ पर मजिस्ट्रेट उन एविडेंसेस को एग्जामिन करेगा जो भी वहाँ पर वो देगा करके बिफोर फाइनल डिसीजन, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर कोई भी मैटर सिविल कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बुलाया जाएगा इस पर्टिकुलर ऑर्डर को जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है। सो इस ऑर्डर को कॉल आउट नहीं किया जाएगा। सो जो भी ऑर्डर अंडर वन सेक्शन 152 में आता है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सिविल कोर्ट में। अब इसका पर्पस क्या है? क्योंकि जब भी हम सिविल कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे तो ये क्या है, डिले कॉज करेगा और हमें यहीं पर अवॉइड करना है डिले को, ठीक है। क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो सिविल कोर्ट चैलेंज नहीं करेगा, यही सही रूलिंग होगी हमें डिले को हटाने के लिए। अब बात की जाती है कि पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है। पब्लिक प्लेस का मतलब वो सारे प्लेसेस जो कि गवर्नमेंट लैंड हो गई, रोड, रिवर, पब्लिक पार्क्स हो गए, कैंपिंग ग्राउंड्स हो गए, और सैनिटरी या फिर रिसाइक्लेशन ग्राउंड हो गए, रिक्रिएशन ग्राउंड हो गए। ये सारे एरियाज जो हैं वो हमेशा सेफ रहने चाहिए। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहें
तो एक बड़ा सा पेड़ है जो गिरने वाला है एक स्कूल रोड के पास। अब वहाँ से कितने सारे बच्चे गुजरते होंगे, कितने लोग गुजरते होंगे, तो उनको नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पुलिस की रिपोर्ट मिली कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर वो ऑर्डर इशू कर देगा उसके ओनर के लिए कि भाई या तो फिर आप उसको रिमूव करवा दो उस पेड़ को, और या फिर आप अपीयर हो कोर्ट में और बताओ कि भाई क्यों नहीं इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। ठीक है, अगर ओनर फेल हो जाता है उसको रिमूव करने से, तो अथॉरिटीज उसको रिमूव करवा देंगी। इसी से रिलेटेड एक केस है मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पर हार्मफुल है फॉर द हेल्थ एंड पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि आप बैन करिए स्मोकिंग को इन द पब्लिक प्लेसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 153। सेक्शन 153 में हम देखते हैं सर्विसेज और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। सो जो भी ऑर्डर हमारा अंडर सेक्शन 152 आ रहा है उसको कैसे सर्व करवाया जाएगा, ठीक है, और उसको नोटिफाई कैसे किया जाएगा। सो जो भी सर्विस होगी ऑर्डर की, अब ऑर्डर कहाँ का, जो 152 में मजिस्ट्रेट बना रहा है वो ऑर्डर, ठीक है। तो 152 का जो ऑर्डर होगा उसे कैसे सर्व करवाया जाएगा, उसकी सर्विस कैसे होगी, तो इसको सेम टू सेम वैसे ही सर्व करवाया जाएगा जैसे कि समन्स को करवाया जाता है, ठीक है। तो जो भी कंडीशनल ऑर्डर आएगा वो सर्व किया जाएगा उस व्यक्ति पर जिसके अगेंस्ट में वो आया है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मोड ऑफ सर्विस सेम होगी जो समन्स के लिए फॉलो होती है। और यदि पॉसिबल नहीं है सर्विस, तो जो ऑर्डर है वो पर्सनली सर्विस नहीं करवाया जा सकता है, तो वहाँ पर उसको पब्लिकली प्रोक्लेम्ड करवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि पब्लिकली अनाउंसमेंट करवाया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकलवा सकती है, पेस्ट कर सकती है किसी भी विजिबल प्लेस पर। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो भी नोटिस है उसको पेस्ट कर दिया जाए आउटसाइड द प्रॉपर्टी कॉजिंग न्यूसेंस। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 154 BNSS। यहाँ पर पर्सन मस्ट ओबे एंड शो कॉज। सो जो भी हमारा नोटिस जा रहा है 152 में, यहाँ पर उससे कहा जा रहा है या तो फिर आप रिमूव कर दो या फिर आप शो कॉज करो कि क्यों इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहिए। तो जिस भी पर्सन के पास ऐसा नोटिस जाता है, ऐसा ऑर्डर जाता है, उसको उस ऑर्डर को मानना है या फिर शो कॉज करना है। उसके पास दो ऑप्शन हैं। अभी दो ऑप्शंस क्या हैं, या तो फिर विद इन टाइम उसको उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल के देख सकते हैं, रिमूव करना है उन सारे इलीगल ऑब्स्ट्रक्शंस को उस रोड से, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोर्ट में अपीयर होकर के शो कॉज करना है कि वाई दे शुड नॉट एनफोर्स दैट ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 155 PNSS। यहाँ पर पेनल्टी बताई जा रही है फॉर द नॉन कंप्लाइंस। तो जो भी 152 का ऑर्डर है, अगर उसका नॉन कंप्लाइंस होता है, उसको नहीं कंप्लाइंस किया जा रहा है उसका, तो वहाँ पर क्या पेनल्टी होगी उसके बारे में। इफ़ पर्सन इग्नोर्स द ऑर्डर, इफ़ द पर्सन डू नॉट कंप्लाई और डू नॉट अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट, देन दो कॉन्सिक्वेंस होंगे वहाँ पर। क्या होंगे कॉन्सिक्वेंस, ये है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अंडर सेक्शन 223 BNS। और जो कंडीशनल ऑर्डर है वो एक एब्सोल्यूट ऑर्डर बन जाएगा, वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो इन्फोर्स करवाएगा उस ऑर्डर को। तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को रिमूव करवा सकती हैं और वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 156। सो इसमें बताया जाता है व्हेन पब्लिक राइट इज़ डिनाइड, कब हम पब्लिक राइट्स को डिनाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब भी एक ऑर्डर बनाया जाता है अंडर सेक्शन 152, सो उस केस में जब हम शो कॉज भेजते हैं कि आप कोर्ट में आइए और बताइए कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहिए। सो उस वक्त पे जो मजिस्ट्रेट होगा वो वहाँ पर क्वेश्चन करेगा पार्टी से कि आप ये बताइए, क्या जो भी ये ऑर्डर किया गया है इसमें जिस पब्लिक राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पब्लिक राइट आपकी किसी भी बिल्डिंग से, ट्री से, किसी से भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, क्या वो पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वहाँ पर वो व्यक्ति उसको डिनाई कर देता है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट फिर उस चीज़ को इंक्वायर करेगा उस केस में। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, जब डिस्प्यूट अराइज होता है अबाउट द पब्लिक राइट और एक व्यक्ति क्लेम करता है कि जो रोड है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये भाई ये बिलोंग करती है मुझे, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट। वहाँ पर इंक्वायर किया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट। सो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि वो वहाँ पर अगर डिनाइल आ चुका है तो वो वहाँ पर कंडक्ट करेगा एक इंक्वायरी को और डिटरमाइन करेगा उस पर्टिकुलर पब्लिक राइट को कि भाई वो जो चीज़ है, जो रास्ता है वो पब्लिक का है या नहीं है, कोई लीगल राइट है पब्लिक का उस प्लेस पर या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, कोई एक डिस्प्यूट है जो कि पब्लिक रोड के ऊपर है, पब्लिक पाथवे के ऊपर है या रिवर एक्सेस के ऊपर है। सो इस केस में अगर व्यक्ति कह दे कि ये पब्लिक की नहीं है, ये मेरी पर्सनल है, तो वहाँ पर कोर्ट उसे डिसाइड करेगा। और जब भी ऐसा व्यक्ति कहता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर उसे एविडेंसेस प्रोड्यूस करने होते हैं, वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं उसके डिनाइल को,
और वो रिलायबल एविडेंसेस हैं जो एग्जिस्ट करना बता रहे हैं कि उसका पर्सनल राइट है वहाँ पर, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर स्टे कर देता है प्रोसीडिंग को और रेफर करता है उस मैटर को टू द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट वहाँ पर सारी चीज़ों को देखता है और डिसाइड करता है उसका टाइटल। अब सिविल कोर्ट को क्यों भेजा जाता है? क्योंकि सिविल कोर्ट आमतौर पर जो भी प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो डिसाइड करता है, ठीक है। अब बात की जाती है कि अगर कोई भी एविडेंस नहीं आता है, ठीक है, कोई भी एविडेंस नहीं आता है और एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति है जो फेल हुआ है प्रोड्यूस करने से एविडेंसेस को, उसमें ये बताने से कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर कोई एविडेंस नहीं आ पाता है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग को अंडर सेक्शन 157। इसका मतलब क्या है? उस न्यूसेंस को वहाँ से रिमूव करवाया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ 157। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल है यहाँ पर, वो है देखिए 156 के थर्ड में क्या कहा जा रहा है? अगर एक व्यक्ति फेल हो जाता है डिनाई करने से पब्लिक राइट को और फेल हो जाता है एविडेंस प्रूफ करने से, तो वहाँ पर वो लेटर डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है, उस पब्लिक राइट को इन द सेम प्रोसीडिंग, उस सेम प्रोसीडिंग में वो लेटर उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है, उसको उसी टाइम पर उसको डिनाई करना पड़ेगा। इसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो एक जो शॉपकीपर है वो ब्लॉक करता है रोड को और क्लेम करता है कि दिस इज़ माई प्राइवेट लैंड, मतलब उसकी खुद की ज़मीन है वो कोई पब्लिक रोड नहीं है। अब मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि भाई आप अपनी ओनरशिप प्रूव करो इस केस में, तो वो प्रोड्यूस करता है एविडेंसेस को, सिविल कोर्ट में डिसाइड हो जाता है और वो प्रूव नहीं कर पाता है, तो वहाँ से क्या होगा, कोर्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको वो रिमूव करवा देगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 157। सेक्शन 157 बात करता है इंक्वायरी आफ्टर शो कॉज। सो जब भी शो कॉज आता है, हम डिनाई कर रहे हैं वहाँ पर इंक्वायरी वगैरह कैसे क्या होती है उसके बारे में। सो जब भी वो व्यक्ति शो कॉज के लिए अपेयर होता है वहाँ पर किस प्रकार से इंक्वायरी चलती है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको हमने 152 में कहा है या तो फिर आप उसको रिमूव करो या फिर आप शो कॉज करो। अब रिमूवल वाला प्रोसीजर तो अलग चलेगा, लेकिन शो कॉज वाले प्रोसीजर में क्या होगा, जब व्यक्ति अपीयर होता है आकर के कोर्ट में और अपीयर होकर के कंटेस्ट करता है ऑर्डर को और मजिस्ट्रेट वहाँ पर कंडक्ट करेगा इंक्वायरी लाइक अ समन केस। सो जैसे समन केसेस में इंक्वायरी होती है सेम टू सेम वैसे ही करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जब भी इंक्वायरी करेगा वहाँ पर एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे और विटनेसेस आएंगे, एग्जामिन किया जाएगा उनको और प्रॉपर हियरिंग होगी। अब वहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। इंक्वायरी के बाद हो सकता है कोर्ट को पता चले कि जो उसने ऑर्डर किया है वो सही है, तो उसे कंफर्म कर सकता है, एब्सोल्यूट कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर उसे लगता है कि मॉडिफाई करना चाहिए तो वो मॉडिफाई कर सकता है। और वहीं पर अगर उसे लगता है कि ये उसकी प्राइवेट ज़मीन है या इस पर कोई पब्लिक राइट नहीं है, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको ड्रॉप भी कर सकता है उस प्रोसीडिंग को। अब बात की जाती है कि जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं एज अ मैजिस्ट्रेट, तो जो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा इस इंक्वायरी को कंप्लीट होना चाहिए विद इन 90 डेज, और अगर एक्सटेंड किया जाना चाहिए तो 120 डेज तक ही एक्सटेंड किया जाएगा विथ रीजंस रिकॉर्डेड, ठीक है। रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बाद ही इसको अलाउ किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 158, जिसमें हम बात कर रहे हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपर्ट्स के बारे में। सो जो इंक्वायरी हम 156 और 157 में करवा रहे हैं, देखिए 156 एंड 157, सो इनकी जो इंक्वायरी के बारे में अभी हमने बात करी, ठीक है। सो ये जो इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी के लिए अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन और समन कर सकता है किसी एक्सपर्ट को फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन, सॉरी इंक्वायरी। सो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर है, ऑर्डर कर सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड कॉल कर सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो पॉल्यूशन फैला रही है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी ऑफिसर को भेजेगा फॉर द साइट इंस्पेक्शन कि आप देख करके आइए साइट पर जा करके क्या वहाँ से पॉल्यूशन फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, ठीक है। अगर वो चाहें तो वो कॉल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट को और वो इंश्योर करवा सकते हैं साइंटिफिक और जो भी तरीके होते हैं उनसे कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री से ऐसा पॉल्यूशन फैल रहा है आसपास और ऐसा न्यूसेंस कॉज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइट विजिट करवा रहे हैं, मतलब लोकल इंस्पेक्शन करवा रहे हैं और एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इसके बाद सेक्शन 159। सेक्शन 159 में हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपके पुलिस ने आपको रिपोर्ट करी, मजिस्ट्रेट के पास दी, मजिस्ट्रेट ने आपको दो रास्ते दिए, रिमूव करो या फिर उस पर शो कॉज करो। शो कॉज में आपको इंक्वायरी करनी पड़ रही है। अब इंक्वायरी के बाद आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, आप एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हो, आप उस साइट विजिट भी करवा सकते हो, ठीक है। अब बात होती है रिटन इंस्ट्रक्शंस की।
तो जो हमने अभी देखा कि लोकल इंस्पेक्शन करवाते हैं मजिस्ट्रेट, तो वो कैसे क्या होगी उसके बारे में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं एज अ मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर गाइड कर सकता है उस इन्वेस्टिगेशन को, उस इंस्पेक्शन को किस प्रकार से। मजिस्ट्रेट चाहे तो रिटन इंस्ट्रक्शन दे सकता है उस इन्वेस्टिगेटर को और डिसाइड कर सकता है कि भाई कौन उस एक्सपेंसेस को बियर करेगा जो इसमें लग रहे हैं, और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी वो एज अ एविडेंस पढ़ी जाने वाली। सो मजिस्ट्रेट वहाँ पर बता देगा कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन आप करने जा रहे हो या इंस्ट्रक्शंस जो भी वो दे रहा है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको राइटिंग में वहाँ पर देंगे और बताएंगे, पूरा गाइड करेंगे कि इस प्रकार से आपको इसको करना है। साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सा पार्ट है जो नेसेसरी है करने के लिए और किसके द्वारा उस पूरे एक्सपेंसेस को बियर किया जाए। और वहीं पर अगर कोई एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है तो किसके द्वारा उसका जो भी एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसको बियर किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड हु विल बियर द कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 160, जिसमें हम देखते हैं फाइनल ऑर्डर एंड इन्फोर्समेंट। कहा जाता है कि जब भी एक ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है अंडर 155 और 157, सो जैसे ही वो एब्सोल्यूट हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर फाइनल नोटिस देगा उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट में वो आया है, ठीक है, और उसको बोलेगा कि आप इस ऑर्डर में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको परफॉर्म करिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो भी उसमें दिया गया है। और यदि वो व्यक्ति डिसओबे करता है उससे तो दो चीज़ें की जा सकती हैं। अब वो क्या है, देखो, या तो पेनल्टी भरने के लिए बोल दो 223 में, या फिर मजिस्ट्रेट वहाँ पर खुद ही एग्जीक्यूट करवाएगा उस काम को, और जो अथॉरिटी होती है पर्टिकुलर सिटी की, पर्टिकुलर जगह की, वो उसको काम करवा देगी। अब बात ये आती है कि जो काम करवाया है उसमें जो भी पैसा लगा है, जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, उनका क्या होगा, वो कोर्ट अपने घर से थोड़ी देगा। तो वहाँ पर उनको कवर करने के लिए क्या होता है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट होती है। अब वो रिकवर करने के लिए मजिस्ट्रेट वहाँ पर जो भी व्यक्ति के अगेंस्ट में ऐसा ऑर्डर आता है उस कॉस्ट को उस व्यक्ति से रिकवर किया जाएगा। उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट किया जा सकता है और अटैच किया जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, ठीक है। अगर आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन है तो उसको एंडोर्समेंट के थ्रू वहाँ पर भिजवाया जाएगा, वहाँ पर वो चीज़ करवाई जाएगी। और इसके बाद थर्ड क्लॉज में कहा जा रहा है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ों में जो भी हमने गुड फेथ में करी है, मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको एग्जीक्यूट करवाया गया है, जो भी चीज़ें हुई हैं इसके खिलाफ कोई भी सूट लेकर के नहीं आया जाएगा इन द कोर्ट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 161, जिसमें हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी इंजंक्शन के बारे में। अब ये क्या है, देखिए, देखो, कोई भी ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, अर्जेंट सिचुएशन है जहाँ पर हमें इमीडिएट किसी भी डेंजर को ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है इंजंक्शन को, टेम्परेरी ऑर्डर को, कि भाई आगे से आपको ये काम नहीं करना है। अब एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि एक कोई बिल्डिंग है वो कोलैप्स करने वाली है, ठीक है, केमिकल लीक होने वाला है कहीं, या फिर कोई भी डेंजरस ट्री है वो गिरने वाला है। अब ये क्या सिचुएशन है, ये इमरजेंसी की सिचुएशन, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर इमीडिएटली काम करवा सकता है, और अगर व्यक्ति डिसोबे करता है उस इंजंक्शन को, मजिस्ट्रेट खुद एक्शन ले सकता है और सारी चीज़ें करवा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 162, फाइनल प्रिवेंशन पावर। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रिपीटेशन और कंटिन्यूस पब्लिक न्यूसेंस को प्रोहिबिट कर सकता है। सो जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कौन, ये 3 प्रकार के जो मजिस्ट्रेट हैं जिनके बारे में हमने बात करी है, और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर किया जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एम्पावर किया जाता है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी व्यक्ति को कि भाई आगे से आपको ये पर्टिकुलर काम रिपीट नहीं करना है और कंटिन्यू नहीं करना है पब्लिक न्यूसेंस को, या फिर किसी भी ऐसे काम को जो कि पब्लिक न्यूसेंस वहाँ पर कॉज कर रहा है, ठीक है। सो ये अथॉरिटीज़ याद रखनी है आपको, कौन, डीएम, एसडीएम, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम वहाँ पर अथोराइज़ करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। साथ में जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए।